नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक न्यूज चैनल पर राजदीप सरदेसाई, जो कि मोदी के धुर विरोधी माने जाते हैं, आपने देखा है एक आध बार इंटरव्यू में भी मोदी जी की किस तरह से वो खिंचाई करने की कोशिश करते हैं। राजदीप सरदेसाई जो कतई मानने को तैयार नहीं थे अभी कुछ दिन पहले तक कि इस बार तीसरी बार मोदी जी पीएम बनने जा रहे हैं, उन्होंने, अब आपको बता दूं, एक न्यूज चैनल है साप्ताहिक सभा, उस पर स्वीकार किया है कि मैं जो देख रहा हूं, देश के अंदर महिला का अधिकांश वोट मोदी के नाम पर पड़ रहा है। और उसका कारण भी है कि जो लाभ मिल रहा है वो गिनवाते हैं कि जिस तरह से महिला मोदी सरकार की लाभार्थी रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला गैस वो महिलाओं को मिला है, चाहे वो आवास योजना है वो भी महिलाओं के नाम है, फिर चाहे वो सम्मान निधि दी गई है, उस सम्मान निधि में भी अधिकांश महिलाओं को पैसे दिए गए हैं। इसी तरह स्वयं सहायता समूह के जरिए जिन महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया, उसकी भी लाभार्थी लगभग 3 करोड़ महिलाएं हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में जिनको गैस के अलावा शौचालय मिले, ऐसी 20 करोड़ परिवार, वो लाभार्थी भी महिलाएं हैं, क्योंकि पुरुष तो कहीं भी सोच के लिए किसी भी समय चला जाएगा। महिलाओं के जीवन में ये आमूल चूल परिवर्तन का विचार केवल मोदी के दिमाग में आया। यही कांग्रेस थी, यही राजदीप सरदेसाई थे कि जब 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री मोदी के रूप में स्थापित हुए और वो लाल किले की प्राचीर पर जब दहाड़े, उन्होंने जब कहा कि मैं चाहता हूं कि इस देश में महिला जो जंगलों में शौच के लिए जाती हैं उनके लिए शौचालय घर में हों। आपको पता है इन्हीं लोगों ने मजाक बनाया था। मोदी को और कोई मुद्दा नहीं मिला, लाल किले से शौचालय बोल रहा है। लोग सुनना क्या चाहते थे कि वो हिंदू मुस्लिम करेंगे, उन्होंने शौचालय बोला, स्वच्छता बोला। और आज वो राजदीप सरदेसाई मानते हैं कि यही बीजेपी का कोर वोटर आज बना है। महिला वोट बीजेपी को बड़ी संख्या में पड़ रहा है और इसी के आधार पर राजदीप सरदेसाई ये मान रहे हैं कि इस बार मोदी 400 पार का जो नारा है उनको कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं 400 तो लगभग पूरा पार नहीं करेगा लेकिन छुएगा। महिला वोटर उसमें वो कहते हैं कि उनको मिला है, और उसमें वो बोलते हैं कि जो फ्री का राशन मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार पिछले 3 साल से राशन दे रही है। वो जो राशन है उसका इफेक्ट भी किस पे पड़ता है। मेरी कॉलोनी के पास एक कच्ची कॉलोनी है, अनाधिकृत कॉलोनी, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर रहते हैं। मैंने वहाँ कई बार देखा है, खुद मैं गया हूँ, कैसा जीवन है, कैसे रहते हैं। कई संघ के प्रोग्राम होते हैं, सामाजिक समरसता के प्रोग्राम होते हैं, उसमें मैं उन परिवारों में जाता हूँ। मैंने देखा है कि जो मजदूर वर्ग है ज़्यादातर वो सुबह आते हैं मजदूरी करने के लिए। हर जगह एक जैसे आप देखते हैं कि उसको लेबर चौक बोल देते हैं, मेरे यहाँ कॉलोनी के पास भी एक लेबर चौक है। वहाँ रोज़ सुबह कुछ मजदूर इकट्ठे हो जाते हैं। आपको मिस्त्री मजदूर, पुताई वाला, कारपेंटर की ज़रूरत है, वहाँ जाइए, वहाँ से ले जाइए। मैं 1-2 बार अपने घर के काम के लिए वहाँ गया हूँ। मैंने क्या देखा है कि वहाँ जो लोग बैठे हैं, जिनको काम पे जाना है वो तो गए, और जो बच गए उनमें से अधिकांश लोग दिहाड़ी तो गए नहीं, फिर वो कहीं ना कहीं से 100-250 रुपये का जुगाड़ करते हैं और शराब पीना शुरू करते हैं। कई ऐसे हैं कि दिहाड़ी पे गए, 2 घंटे के काम में वहाँ से जो 2-3 घंटे में पैसे मिले, लंच के बहाने गए और फिर शराब पी ली, घर नहीं गए, यानी वो पैसा वहीं ख़त्म। तो घर में जो बच्चे हैं, जो पत्नी है, उनको शाम को इंतज़ार है कि पिता बाहर कमाने गया है, शाम को लौटेगा तो आटा चावल दाल लाएगा, लेकिन वो नहीं लाता क्योंकि शराब में उड़ा देता है। और ये इस देश में लाखों परिवारों की स्थिति थी। तो बच्चे भूख से तड़पते थे, बच्चे भूखे रोते थे कि खाने को नहीं है। तो जो माएँ हैं, माँ को बच्चे का दर्द नहीं देखा जाता, वो घरों में बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, उससे कुछ 2 पैसे कमाकर बच्चों का पेट भरती है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसी स्थिति। मोदी जी ने इस दर्द को समझा है, और इसलिए आपको पता है, आपके और हमारे लिए ये कोई वैल्यू नहीं रखता 5 किलो के, भाई 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, लेकिन जिस परिवार में एक दाने को मोहताज हों, जिस देश के अंदर हमने देखा है कि लोग भूखमरी के शिकार होकर मरते थे। मोदी का 2014 में शासन आया है,
उसके पहले अनेक घटनाएं ऐसी आती थी कि भूख से तड़प कर लोगों ने मौत मर गए। वो मां ने बच्चों के समेत नदी में छलांग लगा दी, आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को तड़पता नहीं देख सकती थी। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया कि ये जो फ्री का राशन मिल रहा है वो 1 यूनिट के हिसाब से 5 किलो चावल या गेहूं मिल रहा है, तो 5 किलो महीने में जो चावल मिला, 4 बच्चे हैं, 2 हो गए मियाँ बीबी, तो 6 यूनिट हो गया। तो 30 किलो महीने का जो चावल है वो कम से कम नमक डालकर, उसके थोड़े दाने दाल के डालकर वो खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। भूखे नहीं मरेंगे, और मरा कोई नहीं है। मोदी के आने के बाद एक भी मौत भूख से नहीं हुई है। कोई ये दावा करे तो वो झूठा है, कई बीमारी से मर सकता है, कुछ और दिक्कत हो सकती है, लेकिन भूखा नहीं सोया है जब से मोदी आए हैं। और ये जो हो रहा है 3 साल से तो फ्री है। पिछली बार तो मतलब जब 14 में आए थे उसके बाद तो ये व्यवस्था नहीं थी, कोविड के टाइम से ये चला है। पहले ये था मिनिमम एक राशन का रेट देना पड़ता था 2 रुपये किलो, वो भी एक मिनिमम सा चार्ज है। जो माताएं बर्तन मांजने का काम करती हैं, घरों में झाड़ू पोछे का काम करती हैं, वो 2 रुपये किलो का चावल राशन से लेकर अपना गुजारा चला सकती थी। लेकिन मोदी ने उस 2 रुपये की भी लिमिट को ख़त्म करके उनको फ्री में दिया। ये है मोदी का वोटर, जिसको राजदीप सरदेसाई भी मान रहे हैं। और आप सोचिए कि जब दुर्विरोधी ये मानते हों कि मोदी 300 के लगभग पार आंकड़ा कर रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है कि हमारा दावा है कि हम 400 पार करेंगे, इसी बेस पर मुझे नहीं लगता कोई कारण है। क्योंकि जब विरोधी है तो वो विरोधी चश्मे से देखेगा, वो टाइट करके कुछ अंक देगा, ये हम देखते हैं। कोई स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिस्टम है, अपना एक इंटरनल सर्वे है। हालांकि मेरा भी ये मानना है, क्योंकि मेरी जो मित्र मंडली है, जो मेरा अपना सर्वे है, उसके आधार पर भी मैं ये कह सकता हूं कि एनडीए 350 के लगभग रहने वाला है। क्योंकि मैंने एक आंकलन है पिछली बार से कितनी सीट बढ़ेगी, तो मैं देख रहा हूं एक सर्वे के आधार पर कि लगभग 50 सीटें मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एनडीए 350 यहां तक मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये मुझे दिखाई दे रहा है पहले दिन से, मुझे चुनाव के पहले तो नहीं दिख रहा था। चुनाव के पहले जिस तरह से राजपूत नाराज, ब्राह्मण नाराज, ये जो चल रहा था, इससे मुझे लग रहा था कि इतने बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं, उसके पीछे विदेशी ताकतें बैठी हैं, जिस तरह का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, मुझे लगता था मोदी शायद इस बार मुश्किल हैं। इतना देश में काम हुआ है, लेकिन जिनको काम के आधार पर आकलन करके मोदी को वोट देना चाहिए, वो तो वोट डालने जाते भी नहीं हैं। इसके लिए मेरी व्यक्तिगत राय थी, इलेक्शन कमीशन को मैं दोषी मानता हूँ। इतनी कड़ी धूप, लू चल रही है, इस मौसम में कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। जो मध्यम फैमिली का भी है ना, वो पंखा और कूलर चलाकर कम से कम बैठा है। लाइन में तो 2 घंटे नहीं खड़ा हो सकता, अच्छे से अच्छे आदमी को अटैक आके मर जाएगा वो। तो चुनाव आयोग ने एक ये षड्यंत्र किया है, मैं तो आरोप लगा रहा हूं। उनको ये चाहिए था कि ये जो चुनाव है ये फरवरी तक निपटा देना चाहिए था, ताकि आदमी एक सामान्य मौसम के बीच में खड़ा हो। नंबर 2, पानी की व्यवस्था हर बूथ पर पीने के लिए होनी चाहिए। जो बाहर लाइन में लोग खड़े हैं, वो वोट डालने आए हैं, वो वोटर है, वो मालिक हैं देश के, उनके लिए टेंट लगा होना चाहिए। कोई धूप में ना रहे कि सर के ऊपर से सूरज है। उनके लिए पंखे की व्यवस्था हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो टेंट तो लगा हुआ हो और पानी की व्यवस्था हो, ये होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और ऊपर से उनको गर्मी में वहां खड़ा कर दो लाइन में कि 2 घंटे तुम जाओ, तपो और तब वोट डाल के आओ। तो गरीब आदमी, जो जिम्मेदार आदमी, जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखता है, वो इस प्रॉब्लम को भी फेस करेगा, वोट डाल के आएगा। लेकिन जो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, एसी में रहते हैं, एसी में खाते हैं, वो क्यों जाएगा? और वो नहीं जाता। इसलिए वोट प्रतिशत 50 भी अगर हो जाए ऐसे माहौल में, इतनी भीषण गर्मी में, तो मैं उसको मानता हूं 90% उन लोगों की हिम्मत है जो लोग वोट डालने जा रहे हैं। 2 तरह के वोटर हैं जिनको पक्का है कि मुझे मोदी को ही लाना है। एक वो है जिसको यह है कि मुझे मोदी को हटाना है। ये 2 जिद वाले लोग वो जा रहे हैं। जिसको देश का निर्माण, भविष्य, ये सब दिख रहा है, वो नहीं जा पा रहा है, वो नहीं जा रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो राजदीप सरदेसाई का ये यू टर्न, ये जो विचारों का परिवर्तन है, ये इसलिए है कि उनको अब दिखाई दे रहा है कि मोदी को हटाने वाली जिद वाले जो लोग हैं,
उनको समझ में आ गया कि आ तो मोदी ही रहे हैं, और इसलिए उन्होंने कहा धूप में गर्मी में क्यों जाएं यार, छोड़ो, आना तो मोदी को ही है। ये उन्होंने भी मान लिया, विरोधियों ने भी मान लिया। और इसलिए जिसको मोदी को दोबारा लाना है, तीसरी बार पीएम बनाना है, वो अपनी जिद में है कि धूप हो गर्मी हो कुछ भी हो, पानी जेब में रख के ले जाएंगे, खाना घर पे खा के जाएंगे, लेकिन हम वोट डाल के आएंगे, क्योंकि मोदी को तीसरी बार पीएम बनाना है देश की तरक्की के लिए। तो वो जिद वाले लोग पहुंच रहे हैं, वो संख्या थोड़ी ही है देश के अंदर, तो 30-40% वो लोग हैं, अपना वोट कास्ट करे आते हैं। विरोधी लोग कम जा रहे हैं, कुल मिलाकर 50%, 55%, 60% वोट हुआ, उसमें 40 से ऊपर बीजेपी को मिल गया तो बन गई सरकार। इसी तरह से हो रहा है। राजदीप सरदेसाई का ये स्वीकार करना बता रहा है कि अब विरोधियों को भी समझ में आ गया कि भाई मोदी की लहर पूरे देश में चल रही है, और इस लहर में इंडिया अलायंस पूरी तरह हवा हवा होता दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।